की छात्रा आज के कार्यक्रम से आप सभी को सूचित कराना चाहूंगी। आज वाद विवाद प्रतियोगिता है जिसका शीर्षक मोबाइल फोन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोबाइल फोन के अनेक फायदे एवं नुकसान हैं। आज उन्हीं फायदों एवं नुकसानों पर चर्चा होगी। आज के निर्णायक गण हैं गोपी सर, अंजू मैम, शशिकांत सर और संजय मिश्रा सर। गोपी सर, अंजू मैम, शशिकांत सर और संजय मिश्रा सर से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्थान लें, बैठ जाएं। गोपी सर, अंजू मैम, शशिकांत सर और संजय मिश्रा सर। मैं सभी प्रतिभागियों से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। एयरफोर्स हाउस से कार्तिक डांगी 8th A पक्ष में और लोकेश क्लास 10th A विपक्ष में कृपया करके मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्तिक डांगी क्लास 8th A पक्ष में कार्तिक डांगी वैदिक सोमरा 10th A वैदिक सोमरा, अनुज क्लास 9, नवनीत क्लास 8th A विपक्ष में लोकेश क्लास 10th A, प्रियांशी डागर क्लास 9th A, धर्मेश क्लास 9th B और कार्तिक यादव क्लास 9th A। मैं सभी निर्णायक गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सभी निर्णायक गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। गोपी सर, अंजू मैम, शशिकांत सर, संजय मिश्रा सर। सुप्रभात, मैं प्रियांशी कक्षा 9 की छात्रा आज आपको मोबाइल फोन के नुकसानों के बारे में बताने जा रही हूँ। कि सादगी थी, संजीदगी थी और बंदगी भी थी। कि सादगी थी, संजीदगी थी और बंदगी भी थी उस समय
जब ये मोबाइल नहीं आए थे तब भी असल जिंदगी थी। सुप्रभात, मेरा नाम कार्तिक यादव, मैं कक्षा 9 का छात्र। आज मैं आपको मोबाइल के नुकसानों के बारे में बताऊंगा। जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किस्तों पर, जिंदगी गुजरने लगी है अब तो किस्तों पर। ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है इन रिश्तों पर, ये कुछ ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया है इन रिश्तों पर। सुप्रभात, मैं धर्मेश कक्षा 9 का छात्र आज आपको मोबाइल के नकारात्मक रूप लेकर प्रकट हुआ हूँ। मोबाइल फ़ोन के जाल में ऐसे फंस गए हैं हम कि अपनों से दूर और अनजानों के पास अकेले रह गए हैं हम। मैं लोकेश, सुप्रभात, मैं लोकेश कक्षा 10 का छात्र आज आपके सामने मोबाइल फ़ोन के विपक्ष में अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। क्या पता कल क्या हो जाएगा, क्या पता कल क्या हो जाएगा, कल तक वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। सुप्रभात साथियों, मैं वैदिक कक्षा 10 का छात्र आज मोबाइल फोन के पक्ष में अपना पक्ष रखना चाहूँगा। सुप्रभात, मैं कार्तिक कक्षा 8 का छात्र आज आप सबके समक्ष मोबाइल के कई सारे फायदे हैं, जिनमें से हम विश्व के कहीं भी कोने में बैठे आदमी को आसानी से वार्तालाप कर सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हम विश्व के किसी भी कोने में बैठे इंसान से वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ही घर में बैठे लोगों से बात नहीं करते हैं। हम सारे दिन फोन में लगे रहते हैं और अपनों से दूर होते जा रहे हैं। क्या मोबाइल फोन रिश्तों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। फोन रिश्तों को भी बढ़ाता है, इसके कारण वार्तालाप जल्दी होता है। पहले के जमाने में चिट्ठियों के द्वारा 2 या 4 दिन में वार्तालाप होता था। किसी महत्वपूर्ण जानकारी के द्वारा हम जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, इसके द्वारा हम फोन से जानकारी को तुरंत एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, हम फोन से जानकारी तो एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम अपने से बैठकर 2 मिनट बात भी कर लें। समय की गलती हमारी है, समय हमारे पास रहता है, हम मोबाइल फोन को देते हैं। गलती हमारी, आप मोबाइल फोन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं जैसे गलती हमारी है, लेकिन आप बता सकते हैं कि आप कितने भी ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से सिर्फ वार्तालाप करते हैं। मोबाइल के अन्य इस्तेमाल भी और ज़्यादातर हमारा समय उसी में बर्बाद होता है। मोबाइल के अन्य इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मोबाइल हमसे नहीं करवा रहा है। इस बात से यह साबित होता है कि मोबाइल गलत नहीं है, हमारी सोच गलत है। हमें मोबाइल का सदुपयोग ही करना चाहिए। आज तक मोबाइल बना ही बात करने के लिए था दूर वालों से, लेकिन हमारे रिश्तों में, हमारे अपनों में दूरियां बढ़ती जा रही है जो हमारे पास रहते हैं। हर सिक्के के 2 पहलू होती है, सकारात्मक नकारात्मक। वो हमें निर्भर करता है कि हम उसे किस ओर ढकेलते हैं। हमें कुएं की तरह नहीं, हंस की तरह बनना है, क्योंकि कुआं तो अच्छाई में भी गंदगी निकाल देता है और हंस गंदगी में भी मोती चुग लेता है। यह इंसान पर निर्भर करता है कि वो कितना यूज और किस प्रकार यूज कर रहा है। तो आप स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मोबाइल के द्वारा स्वास्थ्य की जानकारी भी उपलब्ध रहती है, लेकिन मोबाइल से स्वास्थ्य पर कितने नकारात्मक असर भी पड़ते हैं। लेकिन वो ऐसे सिर्फ तब पड़ते हैं जब हम उसका एक्सेसिव यूज करते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बनी जिसका एक्सेसिव यूज करने पे भी वो फायदा दे। ये सिर्फ नॉर्मल यूज के लिए बनाया गया था, जिसके मल्टीपल यूज थे। लेकिन अब अगर ह्यूमन इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट की गलती थोड़ी ना। मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से एक गोरैया की एक प्रजाति लगभग विलुप्त हो गई है। इससे रेडिएशंस का पेड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे इकोसिस्टम बर्बाद हो रहे हैं। क्या हमारी थोड़ी सी सुविधा इकोसिस्टम से ज्यादा जरूरी है? क्या सिर्फ मोबाइल से ही जानवरों और पक्षियों को नुकसान हो रहा है और कोई चीज नहीं है जिससे पक्षियों, जानवरों और पेड़ों को नुकसान हो रहा है? और भी चीजें हैं, लेकिन इससे भी तो नुकसान हो रहा है। 2022 में लगभग 150 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड मोबाइल फोन की वजह से उत्पन्न हुई थी। मोबाइल की वजह से हमारी मेमोरी लॉस होती जा रही है। मोबाइल से बहुत सारा डाटा स्टोर भी किया जा सकता है, आप वो क्यों नहीं देख रहे? हाँ, मोबाइल से डाटा स्टोर किया जा रहा है, लेकिन फिर हम उन चीजों को याद नहीं करना चाहते, जिससे कि हमारी मेमोरी कमजोर होती जा रही है। हम खुद कुछ सोचना ही नहीं चाहते, जिससे हमारी क्रिएटिविटी भी कम हो रही है। यदि हमें किसी समस्या का हल चाहिए तो हम तुरंत फोन में देख लेते हैं और खुद कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन इसी पहलू का एक सकारात्मक रूप भी है। अगर हम इसी को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें और तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी हो सकता है।
अगर आप मोबाइल का लगातार यूज़ करेंगे तो उससे कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे सर दर्द, आंखों में प्रॉब्लम, सही दिखाई ना देना, डिप्रेशन और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। मोबाइल का इतना उपयोग करना ही की वजह से अधिक बीमारियां हों। मोबाइल से हमारा कंसंट्रेशन टूटता जा रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से हमारी सोच, हमारी याददाश्त और हमारी समाज क्षमता कम होती है और इसके रेडियस से हर साल कुल 10% लोगों को कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इसका अगर हम सकारात्मक इस्तेमाल करें तो इसका फायदा भी हो सकता है। ये नुकसान सिर्फ तभी है जब हम इसका ज्यादा यूज कर रहे हैं और उसको गलत पहलू के ऊपर डालते हुए लेके जा रहे हैं। लेकिन हम फोन लेते तो 5 मिनट इस्तेमाल करने का सोच के हैं और कब उससे लगे हुए 1 घंटा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो लेकिन ये तो अपनी गलती है। मोबाइल से डिस्ट्रैक्शंस भी होते थे। अगर हम कुछ अच्छा देखने के लिए मोबाइल उठाते हैं तो उसमें 10 डिस्ट्रैक्टिंग चीज आती है एक साथ, उससे डिस्ट्रैक्शन होते हैं और हमारा कंसंट्रेशन टूटता है। डिस्ट्रैक्शन हमको मोबाइल नहीं दे रहा है, हम डिस्ट्रैक्शन की ओर जा रहे हैं। आगे से मोबाइल ये नहीं कहता हमको कि आप हमको चलाइए या फिर देखिए, आप ही उसको फिर से चलाते हैं, 2-2 मिनट में फिर से हाथ में लेते हैं। बच्चे मोबाइल ले रहे हैं पढ़ने के लिए और फिर उस पर गेमिंग करते जा रहे हैं, जिसकी उनकी आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये बच्चों की गलती हुई। मोबाइल में पढ़ भी सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं, पर अगर बच्चे गेम खेलेंगे तो उसमें बच्चों की गलती हुई, मोबाइल की कहाँ गलती है। कोई माँ बाप अपने बच्चे को मोबाइल दवाते हैं ताकि वो उन्नति की ओर जाए, लेकिन मोबाइल के इस्तेमाल से वो अगति की ओर जा रहे हैं। आप कहना चाहते हैं कि मोबाइल के बहुत सारे नुकसान हैं, पर आप जो आप बोल रहे हैं वो मोबाइल से नहीं देख के आए हैं क्या? अगर मोबाइल से ही पढ़ाई हो सकती है तो सरकार इतनी स्कूलें क्यों खोल रही है? सरकार स्कूलों पे खर्चा क्यों उठा रही है? सरकार मोबाइल में रिचार्ज करवा दे, फिर इतना खर्चा क्यों उठा रही है सरकार? हमारे संस्कृत में एक दोहा चलता था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ है कि गुरु का स्थान भगवान से ऊपर होता है और आप एक 1973 में आए हुए मोबाइल के डब्बे को गुरु से तुलना कर रहे हैं। इससे बड़ी मूर्खता की बात और क्या हो सकती है? मैं मानता हूँ कि स्कूलों में पढ़ाई होती है, पर अगर हम मोबाइल का सही तरीके से उपयोग करें तो मोबाइल बहुत जगह टीचर को रिप्लेस कर सकता है। मान लो कि कल आपका कोई जरूरी एग्जाम है और रात को आपको याद आता है कि आपका एक टॉपिक छूटा हुआ है, तो आप कहाँ से देखेंगे? या तो आपको मोबाइल पे देखना पड़ेगा या आपको अपने टीचर से संपर्क करना होगा। और वो मोबाइल यदि आप पूरे साल नहीं पढ़ेंगे और एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ेंगे तो आप कैसे उस एग्जाम को पास कर पाएंगे? आपने 12 महीने क्या किया? अगर लास्ट टाइम पे आपको कुछ याद आता है तो आप उस समय कहाँ पर जाएंगे? क्या आपके शिक्षक वो नहीं बता सकते? शिक्षक को भी अपन कैसे बात करेंगे उनसे? मोबाइल फोन के द्वारा ही उनसे कुछ पूछ सकते हैं अपन। वो चीज आपने लास्ट टाइम के लिए रखी क्यों? आप इसे पहले भी तो पढ़ सकते थे। आप मोबाइल पर निर्भर होंगे तो ही आप लास्ट टाइम पे किस चीज को छोड़ेंगे। अगर मोबाइल ही नहीं होता तो आप सारी चीज पहले से तैयार करके रखते। क्या आप कुछ भी नहीं भूलते? क्या आपको सब कुछ याद रहता है? क्या आप अपनी शिक्षा के लिए किसी ऐसे उपकरण पर सहारा ले सकते हैं जिसके कारण आपकी जान को भी खतरा हो सकता है? अगर आप मोबाइल से दूर रहने के लिए ये उपकरण सहारा लेने के लिए बना तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है इसके इस्तेमाल में? हाँ, आप फोन का इस्तेमाल जरूर शिक्षा के लिए करेंगे, लेकिन उस पीछे यदि कोई मैसेज आ जाए तो आप उसमें खो जाएंगे और फिर ये भी भूल जाएंगे कि आपने फोन किस लिए लिया था। और मोबाइल हमें आलसी बनाता जा रहा है। पहले अगर हमें कोई टाइम पास के लिए कुछ करना होता था तो क्रिएटिव वर्क करते थे, हम बाहर जाकर खेलते थे, परिवार वालों के साथ बैठते थे। अब ये सारी चीज़ें खत्म होती जा रही है। बच्चे आजकल मोबाइल पे ही गेमिंग करते हैं और उससे हमारे दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मोबाइल फोन का जो काम भी मल्टीटास्किंग है, तो उसके ये मोबाइल का एक एडवांटेज है। अगर हम उसको अलग अलग चीज में यूज कर सकते हैं, अगर अपन उसको जो चीज अपने लिए हानिकारक है उसी में यूज करें तो उसमें मोबाइल फोन की गलती थोड़ी ना है। अगर मोबाइल फोन होता ही नहीं तो हम बुरा यूज करते किससे? मोबाइल फोन नहीं होता तो हम वार्तालाप किससे करते? पहले भी तो वार्तालाप होते थे। 2 या 4 दिन लग जाते थे। अपन महत्वपूर्ण जानकारी को कैसे अपन शेयर कर सकते? मोबाइल को तो बात करने के लिए बनाए गए, लेकिन हम इसके दुरुपयोग करते जा रहे हैं। मोबाइल फोन पढ़ने में भी तो काम आता है। पढ़ने में आप स्कूल में गुरु क्या पढ़ाते हैं? फिर अगर कोई बच्चा स्कूल की फीस अफोर्डेबल नहीं है तो वो क्या करे? यदि कोई बच्चा स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो क्या वो फोन अफोर्ड कर सकता है? फोन का काम मल्टीटास्किंग है, वो बात करने के लिए भी यूज हो सकता है, पढ़ाई के लिए भी यूज हो सकता है, हेल्थ के लिए भी यूज हो सकता है। और फोन इतना
गवर्नमेंट ने फ्री फोन्स भी दिए हैं। मोबाइल का इस्तेमाल आज बम बनाने में भी किया जा रहा है। इसराइल ने कुल 3000 मोबाइल उड़ाए। क्या आप उस भगवान से ऊपर वाले गुरु से भी ज्यादा फोन महत्वपूर्ण हो गया है आज? फोन ने बहुत सारी जानें भी बचाई हैं। किसी आदमी को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो क्या पहले हॉस्पिटल जाएंगे, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे और फिर उसका इलाज करवाएंगे, तब तक तो वो खत्म हो चुका होगा। फोन की वजह से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ रहा है। 23% एक्सीडेंट फोन के कारण होते हैं। एक बार फोन ने 1,60,000 लोगों की जान भी बचाई थी। आप कह रहे हैं कि फोन ने 1,60,000 लोगों की जान बचाई थी, पर 4,000 फोन के ब्लास्ट से 20 लोग मारे गए, 500 लोगों की हालत गंभीर है। वो तो मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी है। में नहीं, सभी फोनों में मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो वो कुछ ही फोन थे जिनमें गड़बड़ी थी। 4,000 फोन कुछ ही नहीं होते हैं। वो मोबाइल फोन की गड़बड़ी नहीं है, वो कंपनी की गड़बड़ी है। आप कंपनी को दोष दीजिए, आप मोबाइल फोन को दोष नहीं दे सकते इस बात पर। आप उस कंपनी के ऊपर विरोध क्यों नहीं करते? मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशंस हमें कैंसर कर सकती हैं। और तो आप मोबाइल फोन चलाइए मत, आपको कैंसर नहीं होगी। आप बचाएंगे, सिर्फ मोबाइल फोन ही कैंसर कर रहा है क्या? मतलब आप लेकिन मोबाइल फोन की वजह से कैंसर का खतरा बहुत हद तक बढ़ रहा है। मोबाइल फोन से कैंसर नहीं हो रहा है, और इसका मैं आपको उदाहरण भी दे सकता हूँ। आज के समय में कितने लोग हैं जो गलत राहों पर जा रहे हैं, क्या उनसे कैंसर नहीं हो रहा है? उनसे कैंसर नहीं फैल रहा है क्या? मतलब आप चाहते हैं कि मोबाइल का यूज ना हो? मैंने ये कहा ही नहीं कि मोबाइल का यूज ना हो। मैं तो मोबाइल के पक्ष। अभी आपने कहा कि मोबाइल का यूज ना करेंगे तो हमें कैंसर होगा ही नहीं। वो ये कहना चाहते हैं कि मोबाइल का यूज करें, पर एक हद तक करें। नियमित रूप से किसी भी चीज का यूज करेंगे तो वो चीज गलत नहीं होगी। अगर आप एक्सेसिव यूज करोगे तो गलती हर चीज में निकलेगी। ऐसी कोई भी उपकरण बना ही नहीं है जिसका एक्सेसिव यूज से वो काम दे। तो आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, सभी उसका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। एक्सेसिव यूज कर रहे हैं तो बच्चों की गलती है, मोबाइल फोन की गलती नहीं है। जरूरी नहीं है कि मोबाइल को इस्तेमाल करने से उससे रेडिएशन निकलते हैं, वो उसकी वेव में भी होते हैं। तो लेकिन वो तो इसका सकारात्मक गुण हो गया। मोबाइल फोन के रेडिएशन से हम तो इस्तेमाल करने से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन वो चिड़िया की एक प्रजाति विलुप्त प्राय हो गई है मोबाइल फोन की रेडिएशन से। क्या वो भी इसका इस्तेमाल कर रही थी? इसका हल भी है, अपन टावर कम कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल का ज्यादा यूज करेंगे तो वह आपके शरीर से पानी भी सोखता है ना? हैरान कर देने वाली खबर, यह सच है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर जितेंद्र ने कहा है कि हमारे शरीर में 70% पानी है, और अगर हम मोबाइल का यूज करेंगे तो वह मोबाइल पानी को सोख लेगा, और ये हमारे लिए नुकसानदायी है। अभी आप कह रहे हैं कि मतलब हमें मोबाइल का एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मोबाइल का यूज ही नहीं करना चाहिए। तो क्या आप अब ये डिबेट कर रहे हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन कुछ हद तक मोबाइल से नहीं ली है आपने? इसकी इंफॉर्मेशन अखबार और किताबों से भी ली है। मोबाइल से कुछ भी नहीं देखा आज तक अगर आप आपने। मोबाइल का विरोध कर रहे हैं तो क्या आप मोबाइल नहीं चलाते? मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, वार्तालाप में यूज होता है मोबाइल का। जरूरी है। मोबाइल केवल बनाई वार्तालाप करने के लिए था, लेकिन आज इसका दुरुपयोग हो रहा है। मोबाइल से सिर्फ मोबाइल का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इस मोबाइल ने एजुकेशन में भी बहुत बढ़ावा दिया है। मोबाइल फोन सिर्फ बात करने के लिए नहीं बना, बात करने के लिए सिर्फ टेलीफोन बना। उसके बाद जैसे जैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, उसके अलग अलग फीचर्स आने लगे, उसके अकॉर्डिंग उसका यूज हो रहा है। तो मोबाइल फोन का और क्या फायदा है? मोबाइल फोन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन ने कैमरे की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। आज के समय में हम कोई भी दृश्य किसी भी समय एक क्लिक में अपने फोन में कैद करके रख सकते हैं। मोबाइल फोन हमारी यादों को लंबे समय तक बचा कर रखता है। वो याद आपके दिमाग पर स्टोर हो सकती है। ताजा कर सकता है। मोबाइल फोन हमारी यादों को तो बचा के रख सकता है, लेकिन हम अब असली दुनिया को छोड़कर इस मोबाइल फोन की कृत्रिम दुनिया में खो गए हैं। यदि हम कई बार घूमने भी जाते हैं तो फोन में लगे रहते हैं और प्रकृति का आनंद नहीं लेते हैं। वो फोन की गलती कहाँ से हुई? वो तो हमारी गलती है जो हम फोन में लग रहे हैं, वरना बाहर दुनिया को एंजॉय नहीं कर सकते क्या? हम उसके ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। अगर वो सारे डाटा इन्फॉर्मेशन कर लेगा तो हमारी वो दिमाग की कंसंट्रेशन शक्ति बहुत कम हो जाएगी, हमारे दिमाग की मेमोरी लॉस हो सकती है। किसी जगह पे सुनामी आती है तो वो पहले 24 घंटे पहले ही मोबाइल पे दे दी जाती है। अगर मोबाइल
इसके लिए टीवी भी बनाए गए थे। टीवी से रेडिएशन नहीं होती? उससे न्यूज भी तो ऐसे तो फोन से भी रेडिएशन होती है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि फोन से रेडिएशन नहीं होती? मैं तो मतलब आप मानते हैं कि फोन का यूज नहीं करना चाहिए, उससे हमारे शरीर को हाँ, मैं मानता हूँ कि फोन का यूज नहीं करना चाहिए, पर एक हद तक फोन का यूज हमारे लिए बहुत अच्छा है। यदि फोन को हैक कर लिया जाए तो उससे आपके नाम से किसी को भी कोई गलत मैसेज किया जा सकता है। इससे साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं आज। सरकार ने एक वेबसाइट बना रखी है cybercrime.www.com। इस पे आप सूचित कर सकते हैं। आप साइबर क्राइम होने से पहले ही आपको गवर्नमेंट सूचित कर देती है। जब बैंक वाले आपको बार बार कहते हैं कि 10 नंबरों से आने वाले मोबाइल फोन पे कभी भी ओटीपी शेयर नहीं करना है, तो आप जाकर उसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी अपना शेयर करेंगे तो हैक तो मोबाइल से पासवर्ड चेंज करके जरूरी नहीं हर बार मोबाइल ओटीपी के कारण ही है, तो इसके और भी अन्य कारण हो सकते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे झूठ की ओर बढ़ावा मिल रहा है। अगर मोबाइल फोन हो ही ना तो साइबर क्राइम और सरकार को इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मोबाइल फोन से बच्चे जुर्म की ओर जा रहे हैं तो फिर अशोक गहलोत जी मोबाइल नहीं बांटते कभी भी, और फिर निकाली कर दिया उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए, उन्होंने अपने वोट बनाने के लिए मोबाइल फोन दिया, उन्होंने अपने वोट बनाने के लिए मोबाइल फोन दिया, ना कि पढ़ने के लिए। अगर वोट बनाने के लिए देते तो वो सभी लोगों को बांटते, उन्होंने सिर्फ मनरेगा वालों को और विधवा कोटा से ही मोबाइल दिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अशोक गहलोत ने फोन देना बाद में बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें पता चला कि मोबाइल से बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं। वो इतने पागल नहीं थे कि उन्हें बाद में पता चलेगा। वो इतने पागल नहीं थे कि उन्हें बाद में पता चलेगा कि मोबाइल गलत है। वो पहले भी तो सोच सकते थे। आप इससे ये साबित नहीं करते कि उन्होंने ये सोच के बाद में मोबाइल बंद किए। मोबाइल फोन से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और ये उन अशोक गहलोत ने जो मोबाइल दिए थे उनसे हो रहे थे, इसलिए उन्होंने बाद में बंद कर दिया। आप इसका सबूत दे सकते हैं? आपके पास कोई सबूत है इस बात का? अशोक गहलोत ने 9th क्लास के बच्चों तक भी सरकारी स्कूल में मोबाइल दिया है, तो 9th क्लास के बच्चों को मोबाइल का क्या यूज है? मोबाइल से हम बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन गेन कर सकते हैं। तो क्या मोबाइल गुरुओं की जगह ले सकता है? वो गुरु जो ईश्वर से भी ऊपर जिनका स्थान है उसकी जगह ये छोटा सा डब्बा कैसे ले सकता है? ये कहीं नहीं लिखा कि वो गुरुओं का स्थान ले सकता है, लेकिन एक जगह पे वो विद्यार्थियों को मदद भी कर सकता है। स्टीव जॉब्स जिसने आईफोन का इजाद किया था, उसने 1 बिलियन आईफोन बिक चुके हैं आज की दुनिया में, परंतु उसने अपने बच्चों को अभी तक मोबाइल आईफोन यूज करने की इजाजत नहीं दी है। यह बात आपके पास सबूत है कोई? इसका जवाब उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। तो क्या ये है कि हमेशा मनुष्य सच ही बोलता है? आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि उनके बच्चों के पास मोबाइल की वजह से ही लोग झूठ बोल रहे हैं आजकल। यह सच करता है कि आपने यह जानकारी मोबाइल से गेन की? नहीं, मोबाइल ये जानकारी हमारे विद्यापक से गेन की है। और आप अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा हमारे दिमाग को खोलने के लिए होती है केवल, और हमें वो हमारा दिमाग सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज से खुलेगा जो कि हमें गुरु ही दे सकते हैं। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता, और वहाँ पे मोबाइल में हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती जिससे हमारा दिमाग हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। ये आपकी सोच है कि मोबाइल प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे सकता। मोबाइल की वजह से कितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट आ रहे हैं जो आराम से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं, पर आपकी सोच ये बन गई है कि मोबाइल को गलत प्रूव करना है। केरला राज्य में एक 8 साल के बच्चे को मोबाइल यूज किया था, उससे ब्लास्ट हुआ और उसकी वहीं मौत हो गई। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मोबाइल की कंपनी की गलती है, ना कि मोबाइल की गलती है। मोबाइल का यूज करेंगे तो उसमें लिथियम बैटरी होती है और जिससे वो गर्म होकर ब्लास्ट हो सकती है। तो मोबाइल का यूज करना भी तो आना चाहिए सही ढंग से। वो 8-8, 10-10 घंटे लगे रहेंगे तो ब्लास्ट नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मोबाइल फोन होता ही नहीं तो बच्चे बाहर जाकर खेलते भी नहीं खेलते। मोबाइल फोन होता ही नहीं तो आज तो यहाँ पर बैठ के फोन ही नहीं होते। मोबाइल हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बिगाड़ रहा है। पहले बच्चे बाहर जाकर खेलते हैं जिससे हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी रहती थी, लेकिन आजकल ई गेमिंग की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ा मोबाइल है। नहीं बिगाड़ रहा है, माँ बाप बिगाड़ रहे हैं। माँ बाप अपने बच्चे को फोन ला कर देते हैं और बच्चा फोन में खेलता रहता है। फोन बनाई क्योंकि बच्चे अपने माता पिता से दूर हो रहे हैं। अगर मोबाइल फोन बनता ही नहीं तो बच्चे बाहर जाकर खेलते। मैंने आपको
मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोबाइल फोन इसीलिए बनाए गए हैं कि हम उसका सही इस्तेमाल कर सके। अब लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें मोबाइल फोन की कहाँ पर गलती है? लेकिन मोबाइल फोन का सही से ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल फोन का निजात सकारात्मक गुणों के लिए किया गया था। अगर मोबाइल फोन होता है तो बच्चे बाहर जाकर खेलते और उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छी रहती। तो मोबाइल फोन बच्चों को दिया ही क्यों जा रहा है? वो बाहर जाकर खेल सकते हैं। आप कहेंगे तो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे क्या? बच्चे मोबाइल फोन ले रहे हैं पढ़ने के लिए और फिर उस पे गेम खेलने लग जाते हैं, तो उसमें फोन की ही गलती है। तो आपको क्या लगता है गेमिंग में करियर नहीं है क्या? हाल ही में पिछले साल ई स्पोर्ट टूर्नामेंट हुआ है इटली में, जिससे बच्चों को बहुत सी ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे चढ़े हुए हैं, ये भी इस फोन का ही परिणाम है। फोन से ब्लू रेज निकलती हैं, जिससे हमारी आंखों की रेटिनल सेल्स डैमेज होती जा रही हैं। तो आप ये नहीं कह सकते जैसे चाकू है तो चाकू बनाने वाले ने कुछ सोच के इसे बनाया होगा। चाकू उस पे कटता है, चाकू आपको काट भी सकता है, आपका गला भी काट सकता है, और हम चाकू को इस्तेमाल सब्जी काटने के लिए भी कर सकते हैं। इसीलिए चाकू सार्वजनिक जगह पर ले जाना वर्जित है। तो फिर दुनिया में 12 बिलियन फोन क्यों है? वो अब बने हैं जब मोबाइल का ज्यादा यूज होने लगा है, दुरुपयोग होने लगा है, तब किसी ने सोच के ही तो फोन खरीदे होंगे। मोबाइल कंपनी आपको आगे से फोन लाकर नहीं दे रही है, आप ही जाकर उनका मोबाइल ले रहे हैं। अगर आप ही नहीं लेंगे तो कौन यूज करेगा फिर? तो मोबाइल फोन बने क्यों रहे हैं? अगर बनेंगे तो प्रोडक्शन भी होगा उसका, और फिर उसकी इकोनॉमिक के लिए मोबाइल फोन लेंगे भी। मोबाइल फोन के उत्पादन में हमारे प्राकृतिक संसाधनों की भी बर्बादी होती है। उससे मोबाइल फोन ने इकोनॉमी में भी हेल्प की है। हाँ, लेकिन अगर फोन को हैक कर लिया जाए तो आपका सारा बैंक अकाउंट मिनटों में खाली हो सकता है। अभी तो बताया था कि एक वेबसाइट बनाई है गवर्नमेंट ने। अगर मोबाइल फोन होते हैं तो वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं थी, इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। मोबाइल फोन की वजह से इतना खर्चा हो रहा है। मोबाइल फोन से रिकॉर्ड रखने का भी एक अच्छा इससे हमारी मेमोरी लॉस हो रही है। हम पहले दिमाग में अपना डाटा स्टोर रखते थे, लेकिन अब मोबाइल के ऊपर निर्भर हो गए। इसकी वजह से हमारी मेमोरी लॉस हो मोबाइल रही का है। स्टोरेज कई सालों तक रहता है। ये किसी ने नहीं कहा कि आप मोबाइल पे निर्भर हो जाइए। हो रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि मोबाइल से रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, तो वो रिकॉर्ड की हुई चीज हैक भी हो सकती है, और इस बीच कोई आत्महत्या भी कर सकता है। किसी की जान से बढ़कर नहीं है ये मोबाइल। मुझको आप ये बताइए कि आपको कितने नंबर याद है अभी इसी वक्त? आप मोबाइल का उपयोग नहीं ले सकते, आप ये बात प्रूव कर रहे हैं, तो आपको कितने नंबर याद है अभी? मोबाइल फोन बना था बात करने के लिए। अगर मोबाइल फोन बनता ही नहीं तो नंबर याद रखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर किसी क्राइम में फुटेज आपने कैप्चर की है तो वह मोबाइल की सहायता से की होगी। मोबाइल का इस्तेमाल गलत है क्या? किसी से संपर्क कर रहे हैं, दूर बैठे किसी से भी एक क्लिक में बात कर रहे हो, गलत है क्या? और वह आप मेरे तो पूर्ण जानकारी आप एक क्लिक में किसी को भी सेंड कर सकती है। वो दूर वालों को हमारे पास ना रहे, लेकिन जो आपके पास बैठे हैं आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। इससे रिश्तों में दूरियां बढ़ रही हैं। क्या रिश्तों से ज्यादा जरूरी है मोबाइल फोन? वो जो हमारे दूर रहते हैं उनको हमारे पास ना रहे, लेकिन जो हमारे पास है अपने, उनको हमसे दूर कर रहा है। 2017 में 11 देशों के बीच एक सर्वे हुआ था, उसमें उन्हें पता चला कि 11% से ज्यादा किसी भी देश में लोगों ने नहीं कहा कि वो हानिकारक है। इंडिया में सर्वे हो उसमें लगभग 70 to 80% लोगों ने कहा कि उन्हें पर्सनल यूज के लिए हेल्पफुल है, और उसमें से 60 से 80% लोगों ने कहा कि वो सोसाइटी के लिए यूजफुल है। लेकिन वो हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। जैसे चिड़िया विलुप्त होते जा रही है। चिड़िया क्या सिर्फ इसी से मर रही है? हाँ। लेकिन क्या इंसान नहीं मारे चिड़िया को? एक बार चाइना में 1.5 बिलियन चिड़िया मरी थी क्योंकि वो सिर्फ दाना खाती थी, और उनको मारने के बाद उधर भूखमरी आ गई थी। लेकिन उससे ज्यादा मोबाइल की रेडिएशन से चिड़ियों पर इफेक्ट हो रहा है, चिड़िया मर रही है। इतना रेडिएशन से 1.5 बिलियन चिड़िया मर चुकी है अभी तक। मोबाइल की इससे रेडिएशन ज्यादा। से चिड़ियाओं को नेविगेशन करने में दिक्कत हो रही है, जिससे कि वो आपस में बातचीत नहीं कर पा रही हैं और रास्तों को याद नहीं रख पा रही हैं। मोबाइल हमारे गुरु का स्थान लेता जा रहा है।
आप ये कैसे कह सकते हैं कि मोबाइल गुरु को स्थान ले जा रहा है? गुरु एक अलग चीज है और मोबाइल एक अलग चीज है। आप मोबाइल के नकारात्मक पहलू बार बार क्यों बता रहे हैं? ये बात तो आपने ही कही थी कि मोबाइल की जगह आप गुरु को की जगह आप मोबाइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा हैं और नुकसान ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन के और फ़ायदे बिल्कुल ही कम हैं। अगर इसके फायदे कम होते और नुकसान ज्यादा होते तो आज इतने ज्यादा मोबाइल नहीं बनते और उनका इतना यूज नहीं होता। वो इसलिए है क्योंकि आजकल हम फोन के आदी हो चुके हैं। लेकिन वो तो हमारी गलती है। यदि फोन होता ही नहीं तो फिर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता इतना। तो अगर आपको इससे तकलीफ है तो आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए, कोई आदि नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मोबाइल की सबसे फेमस कंपनी एप्पल, उनके संस्थापक स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मोबाइल के इस्तेमाल से हम इतने अकेले हो गए हैं कि हम अपने समाज से अनजान हो गए हैं। अगर वो ये बात कहते तो वो एप्पल की कंपनी को बंद कर दिया होते अभी तक। आज तक उनकी इतने फोन नहीं बिकते। तो मोबाइल फोन उनको तो अपनी सैलरी बढ़ानी है, उनको तो अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है, लेकिन हम मोबाइल फोन हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय तो कर रहा है, हमारे दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो आपको कौन कह रहा है कि आप मोबाइल फोन खरीदिए? आप खरीदिए मत, कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि हमें फोन का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए? आप मत कीजिए, हम तो करेंगे, हमको तो सकारात्मक पहलू पता है। आप ही बोल रहे हैं कि मोबाइल गलत है तो आप मत कीजिए। कोई इंसान मरने वाला है और वो आखिरी समय में अपने परिवार से मदद मांग रहा है, तो अगर चिट्ठी होती तो वो लगभग 5 या 6 दिन लग जाते हैं, पर आज मोबाइल फोन से वही 2 या 3 मिनट में पहुंच जाता है। लेकिन मोबाइल फोन से कितनी मौतें हो भी तो रही हैं। मोबाइल फोन कितनी जाने बचा भी तो रहा है। हर साल भारत में कोई 10 लाख लोगों की मौत मोबाइल फोन के कारण होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे कितनी जानें बच चुकी हैं? उससे ज्यादा इससे जाने गई। जैसे मोबाइल से दिल्ली राज्य में एक 25 वर्षीय लड़के को ब्रेन हैमर हुआ और उसकी मौत हो गई। तो 25 साल के बच्चे को ब्रेन हैमर हुआ, उसमें मोबाइल की कहाँ गलती है? उसको मोबाइल दिलाने वाले की भी तो गलती है। तो अगर वो मोबाइल बनाता ही नहीं तो मौत कैसे होती उसकी? मोबाइल की इसमें कोई गलती नहीं है, वो मोबाइल चला ही क्यों रहा था? मतलब आप जानते हैं कि मोबाइल नहीं चलाया मैं है। क्यों चला रहा था? हम तो चलाएंगे। अभी आप कह रहे हैं हम नहीं चलाएंगे, तो कह रहे हैं कोई नहीं चलाएगा। आपको नहीं हो सकती। 2003 में एक वुमेन किडनैप हो गई थी, पर उसके पास एक फोन था जिस वजह से उसकी जान बच गई। ये किडनैपिंग भी मोबाइल की वजह से हो रही है, मोबाइल के आने के बाद ही हो रही है। आपको क्या पता मोबाइल से ही हो रही है? पहले इतनी किडनैपिंग्स नहीं होती थी। हमारे गांव में एक बार एक आदमी टैक्सी चलाता था, उसकी गाड़ी में 2 गुंडे आके बैठ गए, पर उसका मोबाइल से उसके मालिक ने उसको ट्रेस कर लिया और वो बच गया। क्या वो सही फायदा नहीं है मोबाइल का? लेकिन मोबाइल से कितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं। कितने? मोबाइल से बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो कितनी बार रिपीट करेंगे ये बात को? हमने 3 बार बता दिया है कि एक वेबसाइट बनाई है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने इतना खर्चा क्यों किया है? क्यों? अगर मोबाइल नहीं होते तो गवर्नमेंट का इतना खर्चा होता ही नहीं, और सरकार स्कूलों पर इतना खर्चा करती जो कि हमारी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा था। क्या सरकार स्कूलों पे खर्चा नहीं कर रही है? गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल की सारी फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर वो जो मोबाइल पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उससे ज्यादा अगर सरकारी स्कूलों पे करे तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा बढ़ सकती है। मोबाइल पे खर्चा करने से 56% लोगों ने कहा है कि इकोनॉमी बढ़ी है उससे। अगर वही खर्चा हम स्कूल पे करते तो हमारी हालत आज अलग होती। अभी आपके सेम आर्गुमेंट रिपीट होने लगे, ठीक है ना सर? स्कोर बनाओ इनका, एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। हार्मफुल फॉर अस, यूजफुल। Are you accept this point that mobile phone is useful for us? Wow.
After hearing your so energetic reply, I must say today's debate was not useful for our school perspective because the against party did not provide so much convincing arguments in their favor. जो बच्चे मोबाइल के पक्ष में बोल रहे थे उन्होंने कुछ अच्छे आर्गुमेंट दिए, लेकिन अपोज में बोलने वाले बच्चे शायद उस चीज को प्रूव नहीं कर पाए। दैट्स वाई आपने इतना जोरदार तरीके से कहा कि मोबाइल फोन यूजफुल है। सो विनर का तो आपको पता चल ही गया, इसका मतलब जो पक्ष वाले बच्चे हैं वो विनर रहे हैं मेरे हिसाब से। मैं पक्ष वाली बात कर रहा हूँ कि मोबाइल फोन पक्ष वाले विनर रहे हैं। डिबेट का क्या रिजल्ट रहा है वो तो अभी आपके सामने अनाउंस होगा, ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। बट स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बताऊं, साइमल्टेनियसली यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट मोबाइल फोन हमारे लिए बेटा यूजफुल तो है, मैं इस चीज से डिनाई नहीं करूंगा, बट उसके ड्रॉबैक्स बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर आप सीरियस तरीके से सोचें तो मोबाइल जहां जितना हमारे लिए यूजफुल है उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए वो हार्मफुल है, क्योंकि मोबाइल फोन का जो यूज है अगर वो राइट वे में और एक सही सोचे समझे तरीके से किया जाए तब वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। बट अगर आप उसको ही सब कुछ मान लेंगे और उसी को ही अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना के आगे बढ़ेंगे देन वो आपके लिए नेगेटिव चीज ही है। और इसीलिए स्कूल्स में इस चीज के ऊपर बहुत सारी डिबेट हो रही है। हर डिबेट में ये चीज निकल के आ रही है कि फोन हमारे लिए ऐसा नहीं है कि जैसे आप उसके अगेंस्ट में बोलो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि फोन बिल्कुल ही हटा दिया जाए। क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस 21वीं सदी में ऐसी सोसाइटी हो सकती है जिसमें फोन का एग्जिस्टेंस ना हो? लाइफ विदाउट मोबाइल फोन कैन नॉट बी इमेजिनेबल इन सच सिचुएशंस स्टूडेंट्स, आई मस्ट से। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, बट स्टूडेंट्स लाइफ में इसका यूज जो है वो बहुत ही वाइजली होना चाहिए। जैसे आप स्टूडेंट जितना एनर्जेटिकली ये रिप्लाई दे रहे हो, बेटा कहीं जाके आज ही पेरेंट्स से ये मत बोल देना कि प्लीज मॉम डैड आज हम डिबेट में सुन के आए हैं कि मोबाइल फोन बहुत काम की चीज है। कभी जाके आज ही सिद्ध कर दो कि हमारे स्कूल का आप ऑनलाइन चैनल देखो, उस पर आज डिबेट में जो साबित हुआ है कहीं आप घर वालों को रिजल्ट दिखा के फोन मांगना मत शुरू कर देना, ठीक है, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ के लिए नहीं है। जो बच्चे पक्ष में बोल रहे थे उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिए वो सब के सब आप देखो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हेल्पिंग है। मीन सोसाइटी के लिए हमारे जैसे कम्युनिकेशन की बात करें तो मोबाइल फोन हैज क्रिएटेड रिवोल्यूशन इन आवर कम्युनिटी, आई मस्ट से, क्योंकि जब से फोन आया है हमारा ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही इजी और स्मूथ हुआ है कि नहीं हुआ है? हमारा जो ह्यूमन लाइफ है वो मोबाइल फोन के आने के बाद ही स्मूथ हुआ है, बट वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट लाइफ में फोन का यूज मेरे हिसाब से बहुत ही डेंजरस है। सो यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम मोबाइल फोन, ओके। कहीं आप जाके आज ही घर वालों को बोल दो कि डिबेट में हमारे साबित हो गया है कि फोन हमारे लिए यूजफुल है। दैट्स ऑल, थैंक यू। माया से दूर रहना है तो मुझे लाइक कीजिए। एक संत ने टीवी पर प्रवचन देते हुए कहा कि मोह माया से दूर रहना है तो मुझे लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया में क्या कमाल कर रखा है, मेरा ही नहीं सबका बुरा हाल कर रखा है। अभी जो बच्चे हम बाल हमें सीताराम से और मैडम के डिबेट देख के तो लग रहा था, है ना, क्योंकि जो चल रहा है अच्छों ने बहुत बात सही थी, दोनों ये पक्ष अपनी जगह सही थे, बच्चों ने भी अपनी अपनी बातें रखी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, शुभ प्रभात। सम्मानित मंच पर महोदय, चेयरपर्सन सचिन सर, माय डियर कलीग्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने जो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी जिसका विषय था मोबाइल फोन, उसके प्रयोग के फायदे और नुकसान हमारे जो बच्चे थे उन्होंने बताया आपको, और बच्चों के साथ साथ में टीचर्स ने भी अपने व्यूज रखे। तो मैं सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां उम्मीद करता हूं आपसे। और जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा था
कि आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी, क्योंकि रिजल्ट लेके आता हूं मैं तो। और आज का जो रिजल्ट है उसका अनुमान आप अच्छे से लगा सकते हो, लेकिन मैं इंडिविजुअल जो है नाम न बता करके हाउस वाइज रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा। बच्चों ने सभी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, सभी को बहुत बहुत मुबारक। आप अपनी दिलों की धड़कन को थाम के बैठिए, और खासकर पार्टिसिपेंट्स, बेटा कहीं मोबाइल के उपयोग से नुकसान ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए। पॉइंट लेकर के एयरफोर्स हाउस चौथे स्थान पर जोरदार है उसके लिए। फोर्थ रैंक गोज टू द एयरफोर्स हाउस विद 131 मार्क्स। मैं एयरफोर्स हाउस के इंचार्ज को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा और प्रधान महोदय और चेयरपर्सन से अनुरोध करना चाहूंगा, कृपया वो इन बच्चों का इंचार्ज आगे पुरस्कृत करके इनका हौसला अफजाई करें। एयरफोर्स हाउस के कार्तिक डांगी और लोकेश, इन्होंने बहुत अच्छी बात रखी। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा बेटा, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क पड़ा। एक नंबर 2 नंबर से हार जीत कर होता है, लेकिन कोई बात नहीं। वेल डन कि बेटा, जोरदार ताली एक बार। ताली नहीं रुक रही थी आप। अगला जो तो थर्ड रैंक गोज टू आर्मी हाउस विद 140 मार्क्स। वेल डन। 140 अंकों के साथ आर्मी हाउस के अनुज और धर्मेश बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। उनके 131 था, आपका 140 है। इस बार बहुत अच्छा कंपटीशन रहा था। हाउस इंचार्ज आर्मी हाउस के सोलमैन सरोज शेरावत में, जो भी आर्मी हाउस के करता है वो स्टेज पे आ जाए, सभी आ जाए। अच्छा इंचार्ज से निवेदन करता है वो स्टेज के पास से आकर के खड़े रहे। जो भी इंचार्ज है हाउस इंचार्ज, वो कृपया मंच के पास आकर के ताकि समय जाया ना हो। जोरदार ताली एक बार आर्मी हाउस के लिए फिर से। मार्क्स के साथ में द सेकंड रैंक गोज टू पैरामिलिट्री हाउस। वेल डन 11 Suleiman, please come on the stage। जोरदार तालियां। थैंक यू मैम, वेल डन बच्चों। और अब जैसे कि आपको पता है 158 मार्क्स के साथ में द फर्स्ट रैंक गोज टू नेवी हाउस। नेवी हाउस के मैम लोकेश सर, उसमें प्लीज कम ऑन द स्टेज। कि तालियों की आवाज कैसे होगी भाई? आज मनोज से छुपे छुपे लग रहे हो, क्या बात है? पिछली बार तो बहुत आगे आगे भाग रहे थे। बिल्कुल, मैं वही बताना चाहता हूं, बच्चे कोई भी उदास ना हो, सबकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। सिर्फ 2 2 4 4 6 6 नंबर के फर्क से हुआ है, आगे पीछे कोई फर्क नहीं है। वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। और अब मैं सभी इन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बुलाना चाहूंगा एक साथ ग्रुप फोटो के लिए। आगे जाए प्लीज, ग्रुप फोटो में सभी बच्चे आगे जाए। और एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए भी।
एक ग्रुप फोटो बना लीजिए आप, हाउस इंचार्ज और चेयरपर्सन से प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट है, कृपया आप भी आए। समय की कमी है, ये टीचर्स से रिक्वेस्ट है कृपया वो मंच पे आ जाए। बेटा मैं भूल गया था इन जजेस का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आपने इतना मेहनत से बुलाए थे। पर जोरदार तालियां इन जजेस के लिए भी। आइए मनोज जी, मनोज सर प्लीज जॉइन द स्टेज। मनोज सर क्या फोटोग्राफी तो सर ये सोच रहे आप यूनिफॉर्म में फोटो खींचिए, लूंगा आपकी फोटो। ले जा रहे सीएम सही आई फोटो, एक बार फिर देख लो, सेकंड थोड़ी ऐसे आएगी। थैंक यू, एक बार Thank you very much. That's it. Today's